सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी एक ग्रामीण टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आप किस प्रकार से बन सकते हैं और उसको लेकर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं कि आप प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हैं, उसका क्या काम रहने वाला है और उनको कौन सी कक्षाओं को पढ़ाना रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से समझाने वाला हूं और इस वैकेंसी के तहत में आपकी किस प्रकार का पेपर होता है और इसमें कौन सा मतलब क्राइटेरिया है वो आपको समझना बहुत आवश्यक रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से समझाने वाला हूं कि आप भी एक प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हैं, उसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और उसको लेकर आज के इस वीडियो में और इसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, और इसके साथ साथ में कौन कौन से दस्तावेज है वो आपके पास में होने चाहिए ताकि आप इस भर्ती के तहत में ऑनलाइन आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों जिसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और इस वैकेंसी की मैं आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल से समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी लेनी रहेगी। तो दोस्तों अगर जो आप भी इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली भर्ती का हर नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आप भी एक प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के पढ़ाने वाले सभी स्टूडेंटों को, तो दोस्तों उनको लेकर एक बड़ी विज्ञप्ति, एक बड़ा नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और जिसके तहत में अगर जी आप भी 10वीं 12वीं पास है या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई डिग्री कर रहे हैं या किसी भी आगे की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपने 10वीं 12वीं पास कर ली है, तो दोस्तों या इस साल आपके होने वाली है 10वीं 12वीं पास है, तो दोस्तों उनको तहत में एक बड़ी विज्ञप्ति और एक बड़ी भर्ती जारी कर दी गई है। विज्ञप्ति जिसके तहत में आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी कि जो प्राइमरी टीचर की भर्ती है वो बहुत बड़ी बम्पर भर्ती रहने वाली है क्योंकि इसमें काफी सारे आपको पद मिलेंगे और जिसके साथ साथ में आप सरकारी टीचर कैसे बन सकते हैं और उसको लेकर कौन कौन से पदों को लेकर सरकारी विभाग ने जारी कर दी है और दोस्तों शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी भर्ती और विज्ञप्ति जारी होने जा रही है। तो दोस्तों इस भर्ती के तहत में आज की इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से बात करेंगे और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर जो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कमेंट जरूर करें और इनके साथ साथ में अपने दोस्तों को अगर जो आप भी चाहते हैं तो दोस्तों उन दोस्तों के पास में ये वीडियो जरूर सेंड कर दे ताकि उनका भी भला हो पाएगा। तो दोस्तों अगर जो आपने भी 10वीं 12वीं पास कर लिया हो, सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक एक नजर बनाकर जरूर देख लेना ताकि आपको संपूर्ण क्लियर बात समझ में आ जाएगी और जिसके तहत में आपको प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2025 को लेकर जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर जो आपने भी पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तो दोस्तों आप प्राइमरी शिक्षक कैसे बन सकते हैं और उसको निकाले गए जो बम्पर पद है जिसमें आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा और जिसके तहत में आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के लेकर जो निकाले गए बम्पर पद है जिस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा और उसको लेकर कौन कौन सी आपके पास में डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको कौन सी कक्षा उत्तीर्ण कर रही हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों जो लोग प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं वो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के तहत में आपको भी अगर जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट है जिसके तहत में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को अगर जो आप भी पढ़ाने का सपना देख रहे थे कि हम भी कब से टीचर बनने जा रहे हैं और कब से बनेंगे, तो दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपका इंतजार है वो खत्म करने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के तहत में मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो दोस्तों जिसके तहत में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर जो निकाले गए बम्पर पद है जिसमें आपको भर्ती आवेदक को लेकर कम से कम आपके पास में डिग्री डिप्लोमा पास कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि आपसे कोई भी डिग्री या कोई डिप्लोमा मांगा गया है, यानी कि आप सभी को पता है कि प्राइमरी टीचर बनने को लेकर कौन सा डिप्लोमा या कौन सी डिग्री अपने पास में होगी। तो दोस्तों अपन सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट में ऑनलाइन के माध्यम से है वो आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने को लेकर अधिक से अधिक जानकारी है वो इस वीडियो में आपको
देखने को मिल जाएगी। अगरचे इसके अलावा कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके ऑफिशियल लिंक पर जाकर और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो वहां पर एकदम बेसिकली क्लियर रूप से बताई गई है। तो दोस्तों जिस तरीके से अगरचे आप प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट के तहत में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं, जिसको लेकर मैं आप सभी उम्मीदवारों को बताना चाहता हूं, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो दोस्तों डिग्री या डिप्लोमा पास मांगा जा चुका है। यानी कि या तो कोई आपके पास में डिग्री होनी चाहिए या कोई डिप्लोमा है मांगा जा चुका है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि प्राइमरी टीचर बनने को लेकर कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने वाले सभी उम्मीदवारों को, यानी कि पढ़ाने वाले जो अध्यापक बनने वाले हैं, उनके पास में कौन सी डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के बाद में बात करते हैं एज लिमिट की, जिसके तहत में सभी उम्मीदवारों को लेकर मैं चलना चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो दोस्तों इसके साथ में अपन बात करें तो दोस्तों प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर एज लिमिट कितनी रहने वाली है, यानी कि आपके पास में एज लिमिट कौन सी क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से आपकी एज लिमिट मायने रखती है। तो दोस्तों जिसको लेकर जो हक उम्मीदवार है जो अपने इस एज लिमिट को पूरा करेगा वही इस भर्ती का हकदार बन पाएगा। तो दोस्तों इस भर्ती में आपको आयु सीमा की मैं बात करने जा रहा हूं, जिसको लेकर 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष के बीच में पूरी करी हुई आयु सीमा होनी चाहिए। यानी कि आप भी अगर से 18 वर्ष से लेकर आप 35 वर्ष के बीच में सभी उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से आवेदन कर सकते हैं, और इसकी आधिकारिक जानकारी है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देखने को ही पता मिलेगी। यानी कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही इसका पता चलने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अपन प्राइमरी टीचर बनने को लेकर आपके पास में मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार की रहने वाली है। तो दोस्तों बात करें हैं मिनिमम एज की, जिसमें आपको 18 वर्ष से लेकर मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष तक रखी गई। यानी कि आप अगर से प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके पास में जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में होगी, तो ही आप इस भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और इसकी पूरी प्रक्रिया इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत पर ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इसके बाद एक बार आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर पूरी प्रक्रिया को समझ लेना है, और उसमें आपको पूरा क्राइटेरिया है वो समझाया गया है, जिसके तहत में आपको दिशा निर्देश भी बताए गए हैं। तो दोस्तों बात करें प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से जो हाउ कैन अप्लाई, यानी इस भर्ती के तहत में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किसको अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट के तहत में कौन कौन अप्लाई करने का 3 कंडीशन आपको पालन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बात करूं मैं ऑल इंडिया कैंडिडेट, यानी अगर जो आप भारत के मूल निवासी हैं, यानी भारत के किसी भी राज्य से या किसी भी गांव ढाणी से निवास करते हैं, तो दोस्तों आपको इस भर्ती के तहत में ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की, जिसके तहत में मतलब मेल और फीमेल सभी उम्मीदवारों को इस भर्ती के तहत में ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि आप चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, तो दोस्तों आप दोनों को इस भर्ती के तहत में ऑनलाइन आवेदन आए वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए, यानी कि अगर जो आपने 10वीं 12वीं पास कर ली है तो दोस्तों आप इस सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। यानी कि अगर जो आप इन 3 कंडीशन को पालन करते हैं और पूरा करते हैं तो ही आप इस भर्ती के तहत में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने को लेकर ये 3 कंडीशन आपके पास में पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तो दोस्तों वो कंडीशन है ऑल इंडिया कैंडिडेट, यानी भारत के मूल निवासी कर सकते हैं, और इसमें महिला और पुरुष, यानी आप महिला है या एक पुरुष है तो ही आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ में आप 10वीं 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली है तो ही आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चौथी कंडीशन में आप बताना चाहता हूं कि एज लिमिट 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और आरक्षित सभी श्रेणियों को इसके नियम कानून कायदे के तहत में इसमें छूट भी मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करें सरकार की तरफ से जो एज लिमिट के तहत में आपको जो आवेदन की फीस है, यानी कि फॉर्म की फीस है वो आपको कितनी लगेगी, और अप्लाई रिक्वायरमेंट के तहत में जो यानी कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो अप्लाई करने को लेकर फॉर्म फीस कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों उसकी मैं बेसिकली जानकारी आपको बताने जा रहा हूं, जिससे पहले अगर जो इस वीडियो को आप शेयर नहीं कर रखा है तो दोस्तों वीडियो को एक बार जरूर सेंड करें अपने दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर 25 के द्वारा इन रिक्ति पदों को लेकर जो भर्ती में आवेदन शुल्क का
निर्धारित किया जा चुका है। उन आवेदन शुल्कों को लेकर एक गवर्नमेंट सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। तो जिसके तहत में अपन बात करी जाए तो दोस्तों हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2025 के तहत में ऑनलाइन आवेदन अगरचे रिक्ति पद भरने जा रहे हैं, जिसमें कुछ आवेदन शुल्क बुनियादी रखा गया है। तो दोस्तों जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को मूल निवासी रखता है उनको लेकर एससी और एसटी और पीएच वर्ग को लेकर भी 0 रखा है, यानी कि सभी को लेकर निःशुल्क आवेदन शुल्क रखा गया है। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क आपको इस भर्ती के तहत में नहीं देना पड़ेगा अगर जो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के तहत में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और एक सरकारी वैकेंसी के तहत में इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के तहत में आपको कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों बात करें जनरल ओबीसी पर्सनल को लेकर, जिसमें आपको 0 बैलेंस से यानी निःशुल्क है, और एससी एससी पीएच वर्ग को लेकर भी निःशुल्क रखा गया है। तो दोस्तों जिसके तहत में आप ऑनलाइन आवेदन महत्वपूर्ण रख सकते हैं, यानी कि आपको कोई किसी भी प्रकार का महत्व नहीं है, यानी कि इसमें तहत में आपको एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लेना है और उससे पहले आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रखा गया है। यानी कि शुल्क अगर जो होता है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपको भुगतान करना रहता है। तो दोस्तों भुगतान करने के बाद में आपकी फॉर्म की जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से आपके पास में होने चाहिए, यानी कि सरकार की तरफ से जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनको डॉक्यूमेंट आपके पास में कौन कौन से होने चाहिए। तो दोस्तों प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नई भर्ती को लेकर पदों के ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने का जो पहले छात्र पास कर रखे हैं उनको लेकर कुछ बुनियादी आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए और इनके साथ में अपने पंचायती राज प्रमाण पत्र, जो आवासीय प्रमाण पत्र वो, और जाति और आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और इनके साथ में एक एक्टिव ईमेल आईडी कार्ड और इनके साथ में एक फोटो और एक सिग्नेचर। इन डॉक्यूमेंटों को लेकर जब आप इस भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो दोस्तों आप बेसिकली रूप से और बहुत ही आसानी तरीके से आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, और अगले वीडियो के माध्यम से और जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो दोस्तों हर रोज ऐसी भर्ती की अपडेट लेने को लेकर इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और आने वाली हर भर्ती का आप नोटिफिकेशन पाते रहेंगे इस यूट्यूब